मंत्र का जप किया, व्रत किया। शिव और पार्वती के विवाह का शुभ समय आ गया और सब देवता भोले बाबा की बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। तो नारद जी ने सोचा कि चलो शिव जी की तैयारी देख के आते हैं कि विवाह की क्या तैयारी कर ली। जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि भोले बाबा ध्यान में बैठे। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि भैया सुनो, तो जिसका विवाह है वो तो तैयार ही नहीं हुआ। बोले अच्छा, फिर बोले दूल्हे को तैयार करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, हम जाकर देखते हैं, बारात की तैयारी हम करवाते हैं। तो भगवान विष्णु गए, सब देवताओं को बराबर खबर कर दी। शिव जी की बारात में जाने के लिए सबको तैयार किया। तो सब देवता तैयार होने लगे, सब अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। शिवगणों ने देखा कि भोले बाबा को तैयार करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, बाराती सब तैयार हैं। तो भोले बाबा से पूछा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको तैयार कर दें। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, तुम ही तैयार कर दो, पर कैसे करोगे? तो शिवगणों ने कहा आप हम पर छोड़ दो। नंदी श्रृंगी भृंगी सब आ गए, बोले बाबा का श्रृंगार करना है। और कैसे श्रृंगार करना है? अरे शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट रे मेरो सवारा, जटा मुकुट रे मेरो सवारा। कुंडल कंकण पहरे तारा, कुंडल कंकण पहरे तारा। तन विभूति फटे ये हरिछाला, तन विभूति फटे ये हरिछाला। सजील नाट सुंदर सिर गंगा, सजील नाट सुंदर सिर गंगा। नयन नीर उपप्रीत भुजंगा, नयन नीर उपप्रीत भुजंगा। गर्भ गंधेपुर नर सिर माला, शिव शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल हर डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चली महसे चढ़ी बाजनी बाजा, चली महसे चढ़ी बाजनी बाजा। देखे शिवाहीश्वर प्रिय मुस्काही, देखे शिवाहीश्वर प्रिय मुस्काही। वरनायक दुल्हन जगनाही, वरनायक दुल्हन जगनाही। शिवाही शंभो गण कराही सिंगारा, जटा मुकुट हरि पहनो सवारा। शिवगणों ने बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। सबसे पहले एक गण ने जटाओं का मुकुट बनाया भाई साहब, और ऐसे ऐसे जटाओं को घुमा के वहीं बांध दिया। बोले मुकुट बन गया है, अब मोर की कमी है। बोले बाबा ने कहा ये मोर क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता, 4-5 लड़ियां सामने लटकती रहती, उसी को मोर कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक गण बोला रुको रुको, हम अभी व्यवस्था करते हैं। दौड़ कर गया, छोटे छोटे सांप के बच्चे पकड़ के लाया और बाबा के यहाँ सामने से लटका दिए, पूछे सामने लटक रही। बाबा ने हाथ हटा के कहा, बोले ये क्या? बोले हटाना नहीं, छूना नहीं, मोर है, मोर मोर है।
बाबा ने कहा ठीक ठीक मोर है, और क्या करना है? तो एक बोला अब क्या करता? बोले एक यज्ञोपवीत की कमी है। तो एक गया बड़ा सा लंबा सा भुजंग सांप पकड़ के लाया और भोले बाबा के कमर में डाल दिया। बोले ये क्या हो गया? आपका यज्ञोपवीत हो गया। पकड़े 2 बिच्छू और कान से लटका दिए। बोले ये कंगन। अच्छा अच्छा। बोले और तैयार करने के लिए तो गया, एक भस्मी लेके आ गया मुर्दे की और पूरे शरीर पे भस्मी लगा दी, कान में बिच्छू लटका दिए, भस्मी लगा दी, मुंडों की माला दौड़ कर लाए, माला पहना दी, हाथ में त्रिशूल दे दिया, बाबा तैयार हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो नंदी बाबा आ गए दौड़ कर। बोले बाबा कैसे जाओगे? किसी ने पूछा कैसे जाओगे? तो बोले बैल से जाएंगे। अरे बैल से क्यों? जिसके पास कुछ नहीं होता वह भी बारात में जाता है तो किसी से कार मांग लेता है। मानता है कि नहीं? बोले आज बारात जा रही तो कार में बैठ के जाएगा दूल्हा। बाबा ने कहा नहीं, हम तो बैल पर बैठेंगे। बोले क्यों? बाबा बहुत प्यारी बात कह रहे हैं भाई साहब कि जो मांग कर बर बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं, इसलिए बोले मांगना नहीं है। फिर बोले हम तो बैल पर बैठेंगे। अच्छा बैल पर क्यों बैठे बाबा? और पता है? बैल मतलब धर्म। बैल मतलब धर्म। तो मानो बाबा कह रहे हो कि जब आप संबंध करने जा रहे हो किसी से तब अपने धर्म से विमुख मत हो जाना। मतलब समझ में आया क्या है? धर्म से विमुख होने का मतलब है आजकल समाज में बच्चे बच्चियां अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर विवाह करते हैं। भोले बाबा यहाँ संकेत कर रहे हैं कि अपने धर्म से विमुख मत हो जाना। इसलिए बाबा बैल पर सवार हो रहे हैं कि मैं तो अपने धर्म के अनुसार ही विवाह करूंगा। और संकेत दिया है समाज में लड़के लड़कियों को कि तुम छल का शिकार होकर अपने धर्म से बाहर विवाह मत कर लेना। आजकल विवाह होते ही टूट जाते हैं। पति पत्नी का संबंध एक गाड़ी की तरह होता है भाई साहब। गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, दोनों पहिए ठीक से नहीं चले तो जीवन की गाड़ी लुढ़क जाती है। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, उसके भी 2 पहिए होते हैं, इस तरफ वाला पहिया और एक इस तरफ वाला पहिया। दोनों ठीक होंगे तो गाड़ी तो ठीक से चलेगी। बोलो रेलगाड़ी चलती कि नहीं चलती? लेकिन सीधी चलती है। कैसी चलती है रेलगाड़ी? सीधी चलती है, मुड़ती नहीं है। अच्छा मुड़ेगी तो क्या होगा? रेलगाड़ी मुड़ेगी तो लुढ़क जाएगी। तो अपने जीवन की गाड़ी को रेलगाड़ी मत बनाओ। अच्छा रेलगाड़ी लुढ़कती क्यों है पता है? क्योंकि उसमें आग लगा है इंजन, और इंजन में है आग। आग मतलब अहंकार, घमंड। और बैलगाड़ी नहीं लुढ़कती। बैलगाड़ी क्यों नहीं लुढ़कती? क्योंकि बैलगाड़ी में आग लगी है बैल। एक पत्नी का धर्म है और एक पति का धर्म है, और बैल मुड़ना जानते हैं। धर्म कहता है कि जब पत्नी दूसरी तरफ जाए तो पति मुड़ जाए, और पत्नी अगर बात नहीं सुने तब कुछ देर के लिए पत्नी मुड़ जाए। दोनों जब अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे का धर्म के अनुसार साथ देंगे तो गाड़ी नहीं लुढ़केगी। इसलिए अहंकार की अग्नि में रेलगाड़ी मत बनाओ, अपने जीवन को बैलगाड़ी बनाओ। पत्नी अपने धर्म पर रहे और पति अपने धर्म पर रहे तो बैलगाड़ी कभी नहीं लुढ़कती। एक और संकेत है कि यदि एक बैल बड़ा हो, एक धर्म का हो, और ये गाड़ी चलेगी क्या? लुढ़क जाएगी। तब भी समाज में ये बच्चे बच्चियां समझते ही नहीं है, दूसरे धर्म में जाकर विवाह करते हैं तो उनके जीवन की गाड़ी लुढ़क जाती है। दोनों का धर्म समान होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, तब कहीं वह जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। भोले बाबा ने कहा हम तो बैल पर ही जाएंगे, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। भोले बाबा नंदी पर सवार हो गए लेकिन बैठ गए उल्टे। बोले उल्टे क्यों बैठ रहे हो? सीधे बैठो। तो बोले बैठ तो उल्टे सीधे जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बाराती जा रहा है ना, ये सब के सब ऊट पटांग हैं। किसी के सिर नहीं है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई डाकनी है, कोई सांकनी। बोले इन पर नजर रखना है, इसलिए हम उल्टे बैठ रहे हैं। भोले बाबा बैठ गए उल्टे, हाथ में त्रिशूल, बड़ा सुंदर श्रृंगार। और बोले बुलाओ अपने वालों को। बारात कहाँ है? तो श्री हरि भगवान ने देखा कि दूल्हा तो बहुत खतरनाक तैयार हुआ है, इसके साथ यदि हम जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। तो श्री हरि भगवान पूरी बारात को लेकर पहले निकल गए। बोले दूल्हा आ जाएगा।
शंकर जी से नंदी ने जाकर कहा बाबा जी बारात तो निकल गई। बोले अच्छा निकल गई तो फिर क्या करें? बोले अपने वालों को बुलाओ। तो नंदी बाबा ने आवाज लगाई हर हर महादेव। जो नंदी ने आवाज लगाई तो दूसरी तरफ से भी आवाज आई हर और भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी चारों तरफ से आने लगे। कोई अपना सिर अपने हाथ में लेके चला आ रहा है, कोई खून का प्याला लेकर चला आ रहा है, किसी के हाथ ही नहीं है तो किसी के पेट ही नहीं है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब आ गए और क्या कह रहे हैं कि शिव अनुशासन सुनी सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस दिन नाए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस दिन नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना भेषा। जय शिव शंकर जय भोला, प्रेम से शिव समाज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, हो मुखहीन बिपुल मुख गाहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु बंद कर दो बंद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिपुल नयन को नयन बिहीना। जय शिव शंकर जय भोला, निष्ठ पुष्ट कोई अतिशय कीना। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। देवताओं ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गए। बोले इतनी आवाज कहाँ से आ रही है हर हर महादेव की। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखो दूल्हन फस बनी बारात। जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बन गई और कौतुक विविध होई भग जाता। सब घबरा गए। अच्छा बारात नगर में प्रवेश करी तो हिमालय राज के घर पर लोग बहुत प्रसन्न हुए। बोले आहा हा दूल्हा कितना सुंदर है कितना प्यारा है। क्यों? क्योंकि श्री हरि भगवान चले जा रहे थे, उनको लगा कि यही दूल्हा है। बारात बड़ी सुंदर, क्यों? क्योंकि सारे देवता पहुंचे थे। बारातियों का स्वागत प्रारंभ हुआ और इतने में पीछे से शिव जी की टोली आ रही थी। हर हर महादेव। लोगों ने देखा कि बारात में पीछे भूत प्रेत पिशाच चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले फिर? बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा बेल पे बैठा आ रहा है। अच्छा बेल पे है, वो कैसा है? बोले कैसा लग रहा है दूल्हा? बोले उल्टा बैठा है, उल्टा सांप लपेटे है, शमशान की चिता की भस्मी लपेटे है। अरे घबरा गए। बोले भागो भागो भागो। और छोटे छोटे बच्चे डर के मारे घर से घर में जाकर छुप गए। बारात द्वार पर आई। मैना मैया ने देखा सोने की थाली लेकर आ गई थी। जैसे ही दूल्हे को देखा तो डर के मारे थाली नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई, हाथ कांपने लगे, विलाप करने लगी, भागकर अंदर चली गई। इतना भयंकर शिव रूप को देखा तो कहने लगी हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी